इस छोटे से वीडियो में हम समझ पाएंगे कि कस्टमर का एड्रेस यदि पॉस सिस्टम में हमें मैन्युअली एंटर करना पड़े तो किस परिस्थिति में करना होगा और कैसे करना होगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कस्टमर का एड्रेस पॉस सिस्टम में मैन्युअली करने से बेहतर है कि उसे ऑटो फिल किया जाए। उसे करने के लिए मेरे पास दो पर्यायी विकल्प है, एक CKYC और दूसरा EKYC। यदि मैं CKYC अटेम्प्ट करता हूं, कोशिश करता हूं करने के लिए इनिशिएट CKYC बटन पे क्लिक करके, पर वो अनसक्सेसफुल होता है, एड्रेस नहीं आता है, और फिर उसके बाद मैं EKYC की कोशिश करता हूं पर वो भी सही एड्रेस नहीं आ पाता उससे, तो मेरे पास एक ही विकल्प बचता है कि मैं मैन्युअली कस्टमर का एड्रेस एंटर करूं। तो समझते हैं कि कैसे करना होगा ये मैन्युअल एंट्री। सबसे पहले मुझे ऐड एड्रेस मैन्युअली की सेक्शन में इस रेडियो बटन पे क्लिक करना होगा। अब एक बात समझ लीजिए कि हमारे जो डीलर्स हैं उन में से किन डीलर्स पे एड्रेस फंक्शनैलिटी, स्मार्ट एड्रेस फंक्शनैलिटी लाइव है, कुछ डीलर्स पे ये फंक्शनैलिटी लाइव नहीं है। इससे होता क्या है कि मैं कस्टमर का पिन कोड डाल के, उसका लैंडमार्क डाल के एड्रेस डिटेल्स का जो सेक्शन है उसको तुरंत भर सकता हूं। तो कुछ डीलर्स पे ये लाइव है, कुछ डीलर्स पे ये लाइव नहीं है। अब स्मार्ट एड्रेस फंक्शनैलिटी लाइव अगर नहीं है और वहां पे मैं CKYC EKYC कोशिश करने के बावजूद भी एड्रेस नहीं आ पाता ऑटोमेटिकली, या फिर मैं CKYC को बाईपास करता हूं और मैन्युअल करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा। तो समझिए कि सबसे पहले तो मैंने इस ऊपर वाले बॉक्स में मैन्युअल रेडियो बटन सिलेक्ट किया था। फिर यहाँ पे जो एड्रेस डिटेल्स का सेक्शन है, यहाँ पे मैं जब कस्टमर का जिप कोड एंटर करना शुरू करता हूं, 6 अंकी होता है, 5 अंकी होता है, तो मैंने जैसे ही 3 अंक एंटर किए, टाइप किए, तो मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन आना शुरू हो जाता है। यहाँ से मुझे सही पिन कोड कस्टमर का सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद मैन्युअली सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। ध्यान रखिए ये एड्रेस फिल करते समय अगर आधार कार्ड के बदौलत में ये भर रहा हूं तो बराबर लिखूं, बिल्कुल सही एड्रेस लिखूं, ठीक है। और एड्रेस लिखने के बाद मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक कर सकूंगा। अब कुछ डीलर्स पे ये स्मार्ट एड्रेस फंक्शनैलिटी लाइव है, कैसे पता चलेगा? जब मैं यहाँ पे पिन कोड एंटर करता हूं ना, अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आता, पिन कोड की जो ड्रॉप डाउन है वो नहीं आते हैं मेरे पास, तो समझ जाइए कि उस डीलर पे स्मार्ट एड्रेस की कैपेबिलिटी लाइव है। तो क्या करना होगा ऐसे सिचुएशन में? सबसे पहले मुझे तो कस्टमर का पूरा पिन कोड एंटर करना होगा, 4 अंकी, 5 अंकी, 6 अंकी। उसके बाद ये जो लैंडमार्क वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे कस्टमर के घर के आसपास कोई एक ऐसी लैंडमार्क होगी, जैसे कि स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, हॉस्पिटल, होटल, कपड़े की दुकान, रिलायंस स्टोर, क्रोमा स्टोर, विजय सेल्स, ऐसी कोई भी बड़ी दुकान हो सकती है जिससे कस्टमर का एड्रेस पता जान सके हम। तो वो एड्रेस जैसे ही टाइप करूंगा, मुझे यहाँ पे 10 विकल्प आएंगे। जो सबसे नजदीक का विकल्प होगा कस्टमर के घर का, वो मुझे चुनना होगा, और फिर एड्रेस लाइन 1 में मुझे कस्टमर की बिल्डिंग का नाम, सोसाइटी का नाम, या फिर उसके साथ साथ विंग कौन सी है, A विंग है, B विंग है, C विंग है, फ्लैट नंबर क्या है, वो एंटर करना होगा। ये करने के बाद मुझे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। अब कभी-कभी होता क्या है कि ये सब करने के बावजूद भी ना मुझे करेक्ट एड्रेस आता नहीं है। फंक्शनैलिटी तो लाइव है, कस्टमर सर्च की, एड्रेस सर्च की, फंक्शनैलिटी लाइव है, मैंने पिन कोड लिखा, मैंने यहाँ पे लैंडमार्क लिखा, फिर भी कुछ नजदीक से बराबर नहीं आया। तो क्या करने का? तो ये जो स्मार्ट एड्रेस चेंज का जो फ्लैग है, इसको ऑन करने का, ट्रू करने का। इससे होगा क्या कि ये पिन कोड और ये जो लैंडमार्क वाला पार्ट है वो डिसेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर मैन्युअली सारे डिटेल्स फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको केवल प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और बाकी की आपकी जो लॉगिन प्रक्रिया है वो वैसे ही जारी रखनी है। ठीक है, शुक्रिया।